आत्मा परमात्मा का अंश है कि वंश है, ये बताइए। देखिए, अंश माना होता है, अंश के दो अर्थ होते हैं, एक होता है अंश माना सार और दूसरा होता है अंश माना टुकड़ा या हिस्सा, है ना। तो भक्ति मार्ग में तो कहा जाता है, भक्ति मार्ग में कोई नहीं कहता आत्मा परमात्मा का वंश है। वो भक्ति मार्ग में क्या कहा जाता है, आत्मा तो परमात्मा का अंश है। लेकिन ये बात क्या सत्य साबित होती है? अगर कोई किसी का अंश होगा, उसका टुकड़ा होगा, तो जो क्वालिटी उसमें है, उसके टुकड़े में भी वही क्वालिटी होनी चाहिए। कह देते हैं ना, सागर का एग्जाम्पल देते हैं बूंद का, जैसे सागर और बूंद। तो बूंद तो सागर का अंश है, तो पानी सागर में जो क्वालिटी है पानी का गुणधर्म, वही तो उसके उसकी बूंद में भी होना चाहिए, होता है तो वो उसका अंश हो गया। लेकिन आत्मा जब कहा जाता है तो जीवात्मा की बात है, तो यहाँ पे अंश की बात साबित नहीं होगी। परमात्मा तो परम अवस्था है। वहां परमात्मा क्या है, अखंड, अविभाज्य, आनंद स्वरूप, ये सब क्वालिटी होनी चाहिए, शांत। और ये जीवात्मा है तो अशांत है, अपूर्ण है। परमात्मा तो पूर्ण है। तो ये बात साबित ही नहीं हो सकती। परमात्मा और उसमें गुणात्मक समानता है ही नहीं, परमात्मा और जीवात्मा में गुणात्मक समानता नहीं है। तो अंश की बात तो साबित ही नहीं हो सकती है। तो सवाल पैदा होता है, भक्ति मार्ग में ऐसा गायन क्यों कर दिया है? और फिर अगर अंश नहीं है तो वंश है, तो वंश किस आधार पे? तो इसको समझते हैं कि वंश माना होता है वंशावली। वंशावली जैसे ह्यूमन ट्रीज होते हैं ना, जैसे किसी के जाति के आधार पे वंश होते हैं ना। एक इसका वंशावली होती है, जैसे एक उसमें मुख्य होता है, और उसकी आपने देखा होगा ना, जातियों की वंशावली दिखाते हैं वहां पे भक्ति आर्ग लौकिक दुनिया में। और यहाँ पर आध्यात्म में हम लोग के ब्राह्मणों की दुनिया में वो वाली वंशावली है, सूर्य वंश, चंद्र वंश, इस्लाम वंश, ऐसी वाली। तो सब अपने अपने एक एक धर्म पिता के आधार पे एक एक वंशावली चल रही है। तो वंश माने एक उसका चलान मतलब एक उसका रचयिता है, और उसके आधार पे उसकी क्रमशः वंशावली। तो रचयिता और उसके आधार पे जो वंशावली होगी, तो पीढ़ी पीढ़ी जिसको कहेंगे वंशावली, तो जैसे बाहर लौकिक दुनिया में होता है ना पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उसमें क्या होता है, पीढ़ियां होती हैं। तो जो यंगर जनरेशन होती है, तो उसमें प्योरिटी कम होती जाती है, क्योंकि पीढ़ियां जन्म लेती रहती हैं, जन्म बाय जन्म लेती रहती हैं। और जो पुराने लोग थे उनमें प्योरिटी ज्यादा होती थी। क्यों होती थी प्योरिटी ज्यादा? क्योंकि प्योरिटी, जैसे कि आज के समय में भी अगर देखें, तो जब बच्चे होते हैं ना, आगे यंग जनरेशन होती जा रही है, तो उनमें प्योरिटी कम होती जा रही है, और उनकी जो दादी परदादी में प्योरिटी ज्यादा होती थी, क्योंकि अंश से वंश पैदा होता है, उसमें मिक्सचैरिटी होती जाती है। तो पहले ये समझते हैं कि अंश, परमात्मा जो है, परमात्मा का अंश जीवात्मा क्यों नहीं है? तो बोला जाता है, आत्माओं के लिए बोला जाता है आत्माएं अनेक है, आत्माओं से तात्पर्य जीवात्मा, और परमात्मा के लिए कभी अनेक नहीं बोला गया है, परमात्मा को हमेशा एक कहा है। तो अंश के दो अर्थ बताए गए, सार, अंश माना सार, और अंश माना हिस्सा या टुकड़े। तो अब टुकड़े, यहाँ तो टुकड़े करने की या हिस्से की बात ही नहीं है। अंश तो हो ही नहीं सकता परमात्मा का, क्योंकि परमात्मा कैसा है, असीम है, उसके हिस्से किए ही नहीं जा सकते हैं। जो चीज सीमित होती है, प्राकृतिक होती है, उसके हिस्से होते हैं। और जो असीम है, इनफाइनाइट है, उसके हिस्से नहीं किए जा सकते। परमात्मा का अंश अगर हो सके तो परमात्मा को भी हमने सीमाओं में बांध दिया, जबकि परमात्मा को वेद शास्त्रों में क्या बताया है, अखंड, अटूट, अविभाज्य। और परमात्मा के लिए क्या बताया गया है, उसका अंश भी निकालेंगे तो कैसा होना चाहिए अंश? पहचान बता दी, पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। मतलब जो अंश परमात्मा है पूर्ण, और उस पूर्ण से अगर हम अंश भी निकालेंगे तो पूर्ण होना चाहिए। जबकि जीवात्मा में ये बात साबित नहीं होती है, जीवात्माएं तो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। तो कैसे कहेंगे अपूर्ण है? क्या प्रूफ है? क्योंकि जीवात्माएं क्या है, सब सब में काम विकार प्रधानता होती है, कामना जरूर होती है। कामना का आधार क्या है, अपूर्णता। देह समझ रहे हैं, देह भान कुछ ना कुछ है, अपूर्णता है, तो साबित हो रहा है कि वो पूर्ण नहीं है।
तो जीवात्मा जब अपूर्ण है तो पूर्ण का अंश अपूर्ण हो ही नहीं सकता है। और पूर्ण माना होता है इच्छा मात्रा में विद्या, पूर्ण माना होता है आनंद स्वरूप, और अपूर्ण माना ही होता है कामनाओं से भरा पूरा असंतुष्ट। तो इस तरह से ये बात साबित नहीं होती है कि वो परमात्मा का अंश है। परमात्मा कहते हैं, आत्मा माने मन बुद्धि को आत्मा कहते हैं ना, उसकी परम अवस्था। मन बुद्धि और संस्कार के मेल को ही आत्मा कहा जाता है, लेकिन परम अवस्था जो परमात्मा है वो स्थिति है जहां पर मन काम नहीं करता, मानवीय बुद्धि कार्य नहीं करती और संस्कार शून्य स्थिति है। वहां पे तीनों ही नहीं कहीं कार्य होंगे। इसीलिए परमात्मा को क्या कहा गया? बुद्धिमानों की बुद्धि। परम स्थिति अथवा मूल स्थिति जो है वो है अंश। अब वो उसके आधार पर धीरे धीरे विस्तार होता है। विस्तार होता है मतलब कि उसी का जो नेक्स्ट स्टेज है, मन बुद्धि रूपी आत्मा पाठधारी है। परम स्थिति में तो वो स्थिति मानव की बुद्धि, वहां पे मन काम नहीं कर रहा है, मानवीय बुद्धि काम नहीं कर रही है, संस्कार की तो बात ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में धीरे धीरे मन बुद्धि की स्टेजेस, जनरेशन मतलब यहाँ पर हम पुरुषार्थी हैं तो स्थिति को देखेंगे। स्थिति क्रमबद्ध तरीके से बदलती जाती है ना, एक जैसी तो स्थिति रहती नहीं है। तो उसके बाद की जो परम अवस्था के बाद की जो स्थिति है वो नीची होंगी उसके उससे। तो वो है विस्तार होता जाता है। आ, तो यहाँ पे क्या है, जो परम अवस्था है वहां पे तो सब तीनों मन बुद्धि और बैलेंस स्थिति की बात है। जबकि जो बाह्य भक्ति मार्ग में जब कहा जाता है अंश, तो वो अंश क्यों कहा जा रहा है? वो दूसरे संदर्भ में कहा जा रहा है। वो इसलिए कहा जाता है, जैसे लौकिक दुनिया में होता है ना, माँ होती है, गर्भ धारण करती है, तो आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? उस गर्भस्थ जो शिशु है उसको क्या कहा जाता है? आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है माता का अंश है। जबकि उस शिशु का तो अपना अलग व्यक्तित्व होता है, अलग उसके अपने गुण धर्म होते हैं, उसकी अलग अपनी जीवन की यात्रा होती है, तब भी उस बच्चे को माँ का अंश कहा जाता है। वो इस अब वो किस अर्थ में माँ का अंश है? वो इस अर्थ में माँ का अंश कहलाता है कि वो जो गर्भ में बच्चा है वो सदा माँ के सानिध्य में रहता है जब तक उसका जन्म नहीं हुआ। इसी निकटता के आधार पर उसे माँ का अंश कह दिया जाता है, जबकि माँ जो है उस बच्चे को जन्म देने का कारण है। तो आध्यात्मिकता में अंश इसी आधार पर सिद्ध होता है। अगर अंश कहें भक्ति मार्ग में, कहाँ की यादगार, इसी आधार पे है कि जब यहाँ पे आध्यात्मिक जन्म होता है, जब हु एम आई की पहचान होती है, तो एकदम से नहीं हो जाता है। वो किस आधार पे होता है आध्यात्मिक जन्म? यहाँ ज्ञान गर्भ की भट्टी है, यहाँ पर भी ज्ञान गर्भ में रहना पड़ता है। तो कौन से गर्भ, यहाँ पे गर्भ जो ज्ञान गर्भ की भट्टी में रहते हैं, माता के गर्भ है वो ज्ञान गर्भ। तो उसमें क्या होता है? अंग संग की निकटता होती है। माना कि संग के रंग के आधार पर ही वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है, एक का संग। परमात्मा रूपी कारण के आधार पर ही जो जीवात्मा रूपी उसका रिजल्ट है, कार्य, वो प्रत्यक्ष होता है। तो स्मृति की डोरी वहां जुड़ी हुई है, जैसे वहां पे स्थूल में कॉर्ड जुड़ी रहती है, ऐसे ही है स्मृति की डोरी जुड़ी हुई है। तो इसी इस आधार पे भक्ति मार्ग में कह दिया है अंश, इसी आधार पे कह दिया है। क्योंकि आत्माओं के लिए बता दिया गया है अनेक होती है, परमात्मा तो एक गाया हुआ है। अब ये स्टेजेस बदलती जाती हैं, हर स्टेज को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। परमात्मा क्या है? मन बुद्धि रूपी जो कार्य करने वाली स्थिति स्टेजेस हैं, उसमें सबसे टॉप मोस्ट स्टेज है, परे से परे की। माना उसको ईश्वर कह दें या बीज रूप स्टेज है, सार रूप कह लें। जो सत्व है, अब वही जो अंश है उसकी सत्ता सारी सृष्टि में कायम है। जैसे बीज का रस पूरे झाड़ में जाता है ना, फिर इसी प्रकार से उस अंश से वंश पैदा होता है, माने सार का धीरे धीरे विस्तार होता जाता है। तो मन बुद्धि की स्टेज क्रमशः नीचे गिरती जाती है। जैसे अभी एग्जाम्पल मनुष्य जाति वाला दिया ना, कि जो नई जनरेशन है उसमें प्योरिटी कम होती है, पुरानी में ज्यादा मिलेगी। तो एक बीज जैसे बताया, जब बार बार बोया जाता है उसकी क्षमता कम होती जाती है।
तो जैसे कि फिर अंश, इसीलिए अंश से वंश पैदा होता है। तो शास्त्रों में इसके लिए क्या बोला है, आटे में नून मिसल सच्चाई है। सन्यासी जो है इसी बात का मिसाल दे देते हैं कि हम आत्माएं परमात्मा का अंश हैं, लेकिन वास्तव में अंश नहीं वंश हैं। ये मुरली में बोला गया है। मानव विस्तार से जब ये जो सार होता जाता है, तो स्थिति क्रम से नीचे गिरती जाती है। इस आधार पे ये बात साबित हो जाती है कि परमा उस अंश का ही, उस सार का ही विस्तार हो रहा है, तो वो वंशावली तैयार हो जाती है। तो इसके लिए एक महावाक्य क्या बताया गया है, बता रहे हैं। मुरली में बोला है, बाबा ने कहा, भगवान के अंश अवतार की तो बात ही नहीं। भगवान तो इस सृष्टि पर संपूर्ण प्रत्यक्ष तब होता है जब अंश के आधार पर नहीं, पूरा का पूरा वंश इस दुनिया में आरंभ होता है। बाप नर को नारायण बनाकर ही प्रत्यक्ष होते हैं। जो अनेक वंशावली नारायण हैं, वो सब नारायण की बात नहीं है, एक नारायण की बात है। जो डायरेक्ट नर से नारायण बनता है उसकी बात है। माने सतयुग का कृष्ण अपने बाप से पैदा होता है, वो डायरेक्ट नारायण नहीं बनता। संगम युग की बात है। माने इसमें भी प्रूव कर दिया कि अंश के रूप में अवतार नहीं लेता है। जब अवतरित होता है, अवतरित होना माने ऊंची स्टेज से नीचे आना। सत्य सार रूप में ही नहीं रहता है, वो विस्तार को पाता है। तो वो किस आधार पे विस्तार को पाता है, वंशावली के रूप में। तो इस तरह से वो सिद्ध हो जाता है। आत्माएं, जो जीव आत्माओं की बात बताई जा रही है, वो आत्माएं परमात्मा का अंश नहीं है, वंश है। और अगर अंश देखेंगे तो अंश उस अर्थ में है, शूटिंग पीरियड में गर्भ, मतलब ज्ञान गर्भ में जब तक है, तो वो किससे, स्मृति की डोरी के आधार पे वो जुड़ी हुई है। परम अवस्था से स्मृति की डोरी के आधार पे एक से कनेक्शन है, संग के रंग से, तो वो अंश उस आधार पे अंश साबित हो जाता है। अच्छा, वंश जो है एक बीज से कनेक्टेड हो जाएगा ना, बीज से उसका कनेक्शन हो गया। तो ब्रॉड ड्रामा में जो भी आत्मा है नीचे उतरती है, तो जो वंश था वो तो डाउन डायरेक्शन में आ गया, तो वो बात कैसे समझी जाएगी? तो शूटिंग पीरियड में यहाँ पे वही तो शूटिंग होती है। जब विस्तार, सार से विस्तार होता है तो अवस्था नीचे गिरती जाती है, तो उसी की शूटिंग वहां पे ब्रॉड ड्रामा में भी दिखाया गया है। ये शूटिंग यहाँ होती है, अवस्था नीचे गिरती है, ब्रॉड ड्रामा में ऐसे ही होता है।